दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तीनों निगमों के 310 वार्डों में मतदान चल रहा है। गाइडलाइन और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों में चुनाव चल रहे हैं। जोधपुर साउथ के 80 वार्डों में चुनाव है। कोटा साउथ के 80 वार्डों में और 3 निगमों से चुनाव मैदान में 1287 उम्मीदवार मैदान में हैं। गाइडलाइन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां पर आप अलग अलग विंडो के जरिए देख सकते हैं कि सभी बूथों के ऊपर मतदान जारी है। तमाम लोग बेहद दिलचस्पी के साथ वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार चूंकि कोरोना काल है, कोविड काल के अंदर कोरोना को ध्यान में रखते हुए अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया ताकि जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो एक दूसरे के साथ एक स्पेस के साथ एक दूरी के साथ खड़े हो। साथ ही उनको वोट करने से पहले सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क के कोई वोट करने वहां पर नहीं पहुंच सकता। कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लोग इन सारी नियमों को ध्यान में रखते हुए वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 कैमरों से 10 अलग अलग बूथों की तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बार तीनों निगमों के अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है वो वाकई काबिले गौर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। इसके साथ ही इन तीनों निगमों के चुनाव में कोविड पेशेंट के वोट करने की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि जो कोविड पॉजिटिव है वो भी वोट डालने के लिए जा सकता है, लेकिन शाम को 4 या 5 बजे के बाद और पीपीई किट पहनने के बाद उसको वोट देने की अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसी खबर अभी तक आई नहीं कि कोई कोविड पेशेंट वोट डालने के लिए पहुंचा हो, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। ये कुछ और तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये दिव्यांग है, यानी दिव्यांग भी इस कोरोना काल के अंदर अपनी तमाम व्यस्तताओं को छोड़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपने परिजनों के साथ और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं शहर की सरकार को चुनने के लिए। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें जहां पर दिग्गजों ने भी वोट कास्ट किया। रण में आज ये तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे। सुबह सुबह स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 2 में वोट डाला। बीजेपी सांसद बोहरा ने भी दुर्गापुरा के सरकारी स्कूल में वोट कास्ट किया और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ भी जय जवान कॉलोनी के मतदान केंद्र पर परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड्स के लिए आज मतदान हो रहा है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने भी अपने निवास के पास बूथ पर जाकर वोट किया। इस दौरान अर्चना शर्मा ने मतदाताओं से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड्स के लिए आज मतदान हो रहा है और इसमें राजनेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि मालवीय नगर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं विधानसभा चुनाव में, इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश की मीडिया सेंटर की चेयरपर्सन भी वो रही हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। अर्चना जी, आपने खुद ने भी वोट डाला, किस तरीके की अब अपील आप आम जनता से करती हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बेहद कम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोरोना की वजह से थोड़े भयक्रांत है जनता, लेकिन जिस प्रकार से सुविधाएं सुलभ करवाई गई हैं पोलिंग सेंटर्स पे, तो जनता को निकलना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई का चुनाव है आज। पार्षद का चुनाव जनता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीधे संवाद का कार्यक्रम उसके साथ रहता है। सारी समस्याओं के निदान के लिए उनसे सीधा जनता संपर्क करती है और मूलभूत सुविधाएं संपन्न हो सके क्षेत्र, उसके लिए ज़रूरी है कि पार्षद सही चयनित हो। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने गत 21 महीनों में बहुत से ऐसे काम किए जो जनता को एक तरह से संतुष्ट भी किया गया। उसके माध्यम से जनता को ये महसूस भी होता है कि कोरोना महामारी के बावजूद सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी विकास को अंजाम देने में। तो मेरी अपील है पूरे ग्रेटर के जो नागरिक हैं उनसे कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में यथासंभव कांग्रेसी प्रत्याशियों को जिताएं, ताकि विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये बहती जो अविरल गंगा है विकास की, उसकी अनवरता जानी रहे।
उम्मीद क्या लगती है, रुझान जो आप देख रही होंगी लगातार अपने इलाके में भी आप जा रही हैं? देखिए, जब मैं प्रचार में गई मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में भरपूर समर्थन हमको मिला और मैं समझती हूँ कि जो कमी मेरे चुनाव में रही थी उस चीज को जनता इस बार पार्षदों को जिता करके उसको पूरा करना चाहती है और कांग्रेस का बोर्ड बने ग्रेटर नगर निगम से मालवीय नगर की बड़ी भूमिका रहेगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं और इनका कहना है कि उन्होंने अपील भी की है लोगों से, मतदाताओं से, कि लोग बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा लें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि जब बोर्ड बनेगा तो वो कांग्रेस का बनेगा और उसमें मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की बड़ी भूमिका भी रहेगी। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जोधपुर साउथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी परिवार के साथ मतदान किया। पत्नी नौनाद कंवर और बेटी मतदान करने पहुंची। पुलिस लाइन स्थित बाल निकेतन स्कूल में उन्होंने मतदान किया। और विधायक अशोक लाहोटी भी वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में अशोक लाहोटी ने कहा कि कांग्रेस ने जयपुर की आत्मा का विभाजन किया है और सभी निगमों में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। देखिए, स्थानीय लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट का समय निकालकर अगले 5 साल के जयपुर के लिए हम घर से निकलें और कोविड के नियमों का पालन करते हुए मतदान अवश्य करें। जिस प्रकार से कांग्रेस ने जयपुर की आत्मा का विभाजन किया है कि जयपुर के गोविंद देव जी को मंदिर को अलग कर दिया और जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर को अलग कर दिया। हो सकता है कांग्रेस कोई जजिया कर लगाने के चक्कर में होगी, लेकिन जयपुर का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। पुणे जयपुर जब मेरे महापौर के कार्यकाल में जो स्वच्छ जयपुर था, कचरा मुक्त जयपुर था, नंबर 1 जयपुर था, वैसा ही जयपुर हम पुणे दोबारा बनाएंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं तीनों निगमों की तरफ, उन तीनों शहरों की तरफ जहां हमारे साथी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक व्यास जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शाकिर कोटा से और ललित सिंह जोधपुर से। दीपक, फिर से आपके पास लौटता हूं, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि जो दूसरे निगमों से तस्वीरें आ रही है वो बेहद दिलचस्प है। लोग इस लोकतंत्र के अंदर जितनी भागीदारी निभा सकते हैं उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दीपक, मैं आपको देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। ये देखिए, आप गोद में उठाकर ये जो बुजुर्ग महिलाएं, इनको इनके परिवार के जो लोग हैं वोट डालने के लिए लेकर आए। वोट डलवा दिया आपने? बिल्कुल भैया। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा देवी जी, क्या उम्र है आपकी? 60 की। तो चल फिर नहीं पाते आप? नहीं। वोट डालने के लिए पहुंचा? हाँ, पहुंच। वोट डाल दिया आपने? अच्छा, आप चल नहीं पाते हैं, बावजूद इसके आप वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन जो युवा होते हैं, जो नए नए वोट का अधिकार जिन्हें मिला होता है, लेकिन वो बावजूद इसके घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगी? अच्छा से देने चाहेंगे भाई हम भी आपास देखे आए। वोट डालने के लिए घर से निकलना चाहिए लोगों को? हाँ, निकलना चाहिए ना, निकलना चाहिए ना सबको। ये अधिकार होता है एक मतदाता का, वोटर का, सबको देना चाहिए। देखिए आसिफ, ये यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही हैं, 60 साल की इनकी उम्र है, बावजूद इसके पैर से चल नहीं पाती हैं, लेकिन ऐसे में उसके बावजूद ये निकली अपने परिवार जनों के साथ में, गोदी में उठाकर इनके परिवार के लोग इन्हें लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। यदि मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये जिस मतदान केंद्र के बाहर, पोलिंग बूथ के बाहर हम मौजूद हैं, वहां पर अभी तक कुछ देर तक शांति थी, लेकिन अब जैसे दोपहर का वक्त है, यानी कि आज छुट्टी का दिन भी, रविवार का दिन है, तो ऐसे में जो लोग अमूमन शायद वोट देने से पीछे हट जाते थे वो भी आज आए हैं। और यहाँ पर अब जो कतार है वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लगना शुरू हो गई है। गोल घेरे भी यहाँ पर बनाए गए थे जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोग यहाँ पर जो अपना मत है वो यहाँ पर उसका उपयोग कर सके, मताधिकार का उपयोग कर सके। और अब यहाँ पर जो एक तरीके से कतार है वो यहाँ पर लग चुकी है और माना जा सकता है ये तस्वीरें देखिए, आज सिर्फ सुबह जब हम तस्वीरें देख रहे थे तो वो देखने में भले ही उतनी सुखद नहीं थी, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी राहत देती है। लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर ऐसी तस्वीरें राहत देती है कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं, इतवार का दिन है, लोग आराम से अपने घर का सारा जो जरूरी काम है वो खत्म करके, लंच करके आराम से जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और शायद यही वजह है कि दोपहर के बाद का वक्त उन्होंने चुना है। अपने घर के सारे कामों को खत्म करके लोग अब बूथों के ऊपर भीड़ भी नजर आने लगी है और छुट्टी का दिन भी है, इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ उस बुजुर्ग महिला का संदेश भी बहुत जो है वो मायने रखता है, जिनका ये कहना है चल फिर नहीं सकती
लेकिन उन नौजवानों को वोट देने के लिए बाहर आना चाहिए जिन्हें वोट देने का अधिकार मिला है, ताकि कल के दिन आप जाकर जिस प्रत्याशी को चुनते हैं उनसे शिकायत कर सके, उनके सामने अपनी बात रख सके। अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो किसके सामने अपनी बात रखेंगे? यह बुजुर्ग महिला का मैसेज जो है वो सीधा उन नौजवानों के लिए है जो आमतौर पर इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते या वोट नहीं करते हैं। दीपक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप नजर बनाए रखिए। शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए। शाकिर, बहुत दिलचस्प तस्वीरें दोनों ही चरणों के अंदर कोटा से हमने देखी। लोगों की तादाद और लोगों की दिलचस्पी दोनों की ही, चाहे वो निगम के ही चुनाव क्यों ना हो, शहर की सरकार क्यों ना हो, बराबर दिलचस्पी वो दिखा रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव में दिखाई या ग्रामीण अंचल के अंदर सरपंच के चुनाव में दिखाई। उतनी ही दिलचस्पी उनकी शहर की सरकार चुनने में भी है। शाकिर जी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि कोटा में जो है कहा जाता है कि मतदाता बहुत ज़्यादा जागरूक है और यही वजह है कि लगातार मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रहा है। इस वक्त हम मतदान केंद्र पर ही है और अब मतदान के प्रतिशत के जो ताज़ा बात है तो मैं बता दूं आपको कि 40% मतदान अब तक हो चुका है और मतदान केंद्रों पर जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी 3 से 3.5 घंटे का वक्त बाकी है और ऐसे में जो है मतदान केंद्रों पर लगातार जिस तरह से लोग पहुँच रहे हैं तो मतदान का प्रतिशत भी जो है ठीक ठाक ही रहने वाला है। ये जो इलाका है, इस इलाके के बाहर में मतदान केंद्र के बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी मतदाता चूक गया हो वो मतदान केंद्र पर पहुँचे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आसिफ की कोटा में एक प्रत्याशी ऐसी भी है जो थैलेसीमिया पीड़ित है। ये पहली प्रत्याशी होंगी राजस्थान की जो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही है जो थैलेसेमिक है, लेकिन लोगों की सेवा के लिए ये मैदान में उतरी है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मूड है आपका, किस उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान में आई हो आप? मैं लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव में आई हूँ। यहाँ लोगों को बहुत परेशानी है, किसी के पट्टे नहीं है, किसी की पेंशन नहीं बनी हुई है, कोई विकलांग है उनकी भी पेंशन नहीं है। तो और जहाँ नाले इतने भरे हुए हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर लोगों की। तो आपका स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता कर रहे हैं सब लोग। शाकिर, इनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि ये जब आप अगर प्रत्याशी चुनी जाती है तो बहुत ज्यादा भागदौड़ वाला ये काम है, लोगों के पास डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोग आपके पास बहुत ज्यादा आएंगे। ऐसे में आप थैलीसेमिक रहते हुए किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगी और लोगों का काम भी करेंगी, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आप जो है थैलेसेमिक पेशेंट हैं, जब अगर आप चुनाव में जीत करके जाएंगी तो बहुत भागम भाग करनी पड़ेगी, लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं लेकर के निगम में उठानी पड़ेंगी, निजात दिलवानी पड़ेंगी। बड़ी चुनौती लगती है आपको ये? नहीं, ये बड़ी चुनौती नहीं है। बीमारी हम बनाते हैं, मतलब वो हम महसूस करते हैं ना, हम बीमार है तो बीमार हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, हम जैसा महसूस करेंगे हम वैसे ही रहेंगे। मैं इसलिए तो खड़ी हुई हूँ कि मतलब कोई अपने आप को बीमार ना समझे। हम क्यों बीमार हैं? हम दिमाग से बीमार होते हैं। अगर हम दिमाग से सही रहेंगे तो हम शरीर से भी सही रहेंगे। लोगों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आसिफ, ये जो है प्रत्याशी, साफ तौर पर इनका कहना है कि बीमारी जो है दिमाग में लेकर के नहीं चलनी है। अगर मैं जीत करके जाती हूँ तो लोगों की समस्याओं से जो है उनको निजात दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अपना आप में जो है ये अलग तरह की कैंडिडेट है और इनके कैंडिडेट बनने के बाद से ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि ये जो है इतनी भागम भाग कैसे करेंगी। लेकिन जो जज्बा है उनका, जिस तरह से वो बता रही हैं कि मैं अगर जीत करके जाती हूँ तो लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर इनको जीत मिलती है और अगर ये निगम में जाती हैं जीत करके तो लोगों की सेवा करेंगी, लोगों की परेशानियों को दूर करेंगी। लेकिन कोटा में मतदान की जहां तक बात है, मतदान का बिल्कुल शाकिर, बहुत ज्यादा मजबूत विल पावर जो है वो इन महिला का कहा जा सकता है कि तमाम व्याधियों के चलते भी ये जो है इतना साहस दिखा रही है। और इनका कहना है कि अगर इंसान मन से मजबूत है तो फिर वो कोई भी लड़ाई लड़ सकता है। ये मैसेज भी है ऐसे लोगों के लिए जो लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं लेते और जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, भले कोई भी चुना जाए, लेकिन फर्क पड़ता है। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको
तीनों निगमों से दिखा रहे हैं, वहां पर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर शरीर से मजबूर लोग या बीमार लोग भी वोट देने के लिए पहुंच रहे। ऐसे में आम लोगों को वोट देने के लिए बाहर निकलना चाहिए। ललित हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। ललित, क्या कह रही हैं जोधपुर की तस्वीरें? देखिए, ऐसे लगातार जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। हालांकि चूंकि मैंने पहले कहा कि बूथ बहुत बढ़ा दिए गए हैं, 524 बूथ है और ऐसी में भीड़ कहीं नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आराम से मतदाता पहुंच रहे हैं। ये हाउसिंग बोर्ड इलाके में हूँ जहाँ पे बालिका महाविद्यालय है और यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं। बाकायदा कोई ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग मतदाता हैं जो वोट देने पहुँचे हैं और तमाम तरह से निगम ने व्यवस्था की है। पहले सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद जो है पोलिंग पार्टियों और पर्ची के साथ साथ वो मतदान करने अंदर पहुँच रहे हैं। लेकिन भीड़ नहीं है। ये एक कहीं ना कहीं पहले भी जो नगर निगम उत्तर के चुनाव हुए थे तो जहां वहां पर भी पूरे मतदान केंद्रों पे 10 से ज्यादा लोग नजर नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पे भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, यहाँ पे भीड़ नहीं है। लेकिन जहां तक मतदान प्रतिशत की बात है, बताया जा रहा है 12 बजे तक जो है 30% मतदान हो चुका था और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार 63% मतदान प्रतिशत रहा था तो इस बार भी इतना प्रतिशत पहुंचे। लेकिन पुलिस अलर्ट है, करीब 2000 पुलिसकर्मी करीब 524 बूथों पर अलर्ट है। लगातार पेट्रोलिंग पार्टियां यहाँ पे पहुंच रही हैं, मजिस्ट्रेट पहुंच रहे हैं और वो बाकायदा हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है जहाँ पे कुछ उपद्रव हुआ हो। हल्की फुल्की नोकझोंक कुछ मतदान केंद्रों के बाहर देखी हुई थी, लेकिन उसको पुलिस ने तुरंत संजाइश करके बिल्कुल ललित, आप तीनों साथी हमारे साथ बने रहिए, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।